नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टॉक डीएनए द डीएनए ऑफ स्टॉक मार्केट। दोस्तों, थंबनेल कैसा लग रहा है? सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। लॉलीपॉप का पिक्चर कैसा लग रहा है? स्पाइरल लॉलीपॉप मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए आज थंबनेल पे ये डाला हूँ। और ये एक सिग्निफिकेंट भी है ये आज के वीडियो के हिसाब से कि ये राउंड है। और आप टाइटल देख सकते हो कि टाइटल है राउंडिंग टॉप एंड राउंडिंग बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न स्ट्रेटेजी। जी हाँ दोस्तों, ये थोड़ा सा सुनी हुई सी चीज़ हो सकता है कुछ लोगों के लिए जो प्रो ट्रेडर्स है, लेकिन फिर भी जो बिगिनर्स हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पैटर्न स्ट्रेटेजी है। जो और इसके साथ और एक भी है कि प्रो ट्रेडर्स और बिगिनर्स दोनों के लिए इम्पोर्टेंट ये आज का वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसमें जो प्रीमियम टच है, प्रीमियमनेस जो है, वो आपको जो इस चैनल में मिलता आ रहा है उसी के साथ आज भी मिलेगा इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, स्किप मत करिए। स्किप करोगे तो आप अपने प्रॉफिट के साथ कंप्रोमाइज़ कर रहे हो, आप अपने एक्सपीरियंस के साथ कंप्रोमाइज़ कर रहे हो, आप अपने लर्निंग के साथ कंप्रोमाइज़ कर रहे हो। तो अगर आप चाहते हो कंप्रोमाइज़ करना तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप चाहते हो सीखना तो इसको स्किप मत करो। अगर आप नहीं चाहते हो तो वीडियो को मत देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देखो तो ढंग से देखो। ठीक है दोस्तों। और जो भी दोस्तों नए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए, वरना नेक्स्ट वीडियो नहीं दिखेगा आपको नोटिफिकेशन में। दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं ये राउंडिंग टॉप और राउंडिंग बॉटम क्या है। एकदम सिंपल है दोस्तों, सब लोग जानते हैं राउंड मतलब ये होता है। और चार्ट पे तो ये पॉसिबल नहीं है। देखो, चार्ट हमेशा राइट साइड जाता है, राइट साइड जाता है। कुछ भी ये पैटर्न बना है, कैंडल किधर भी जाए, लाइन चार्ट भी मांगो आप, कैंडल चार्ट भी यहाँ पे ड्रॉ करो, कोई भी कुछ भी ड्रॉ करो, लेकिन हमेशा वो लेफ़्ट टू राइट ही जाएगा। तो या ये अगर लेफ़्ट टू राइट भी जाए, ऐसे अगर डीप भी करे, ऐसे उठे, फिर भी ये राउंड तो नहीं होगा ना। मतलब ये यहाँ से ऐसे यू बना के चले जाएगा। तो ये यू शेप ही जो बनता है एक्चुअली, उसको ही हम राउंडिंग बॉटम कहते हैं। और यू शेप ऊपर जब बनता है उसको ही हम राउंडिंग टॉप बोलते हैं। राउंडिंग दैट इज़ नॉट फुल राउंड। ठीक है, राउंडिंग। तो ये कॉन्सेप्ट है। आप इसको हाफ राउंड भी कह सकते हो। एज़ यूजुअल आप अपने माउथ के साथ भी कंपेयर कर सकते हो, जैसा मैं करता हूँ कि माउथ के ऊपर वाले हिस्सा और नीचे वाले टीथ का जो हिस्सा, तो ये भी कर सकते हो। वो अपने अपने फंडा है, जैसे आपको इसको समझ आने में जितना भी आसानी हो वो आप कर सकते हो, उसमें क्या दिक्कत है। तो दोस्तों, मेन मुद्दा है कि यहाँ पे राउंड होना चाहिए। और ये राउंडिंग बॉटम तब बनता है जब ये शेप राउंड हो। इसका मतलब ये नहीं है कि इस बीच का कैंडल ये नहीं बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा। ये सब कुछ होगा ऐसे 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 करके, ये टोटल एक राउंड सा शेप बनाएगा। जैसे कि हम अगर इसको ऐसे ड्रॉ करें तो राउंड लगे। ये है मेन मुद्दा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा एकदम स्ट्रिक्ट बने। ठीक उसी तरह टॉप में भी वही ऐसे ऐसे करके अप डाउन करके, लेकिन उसको एक ढंग के तो जो तरीके हैं, जो ड्राइंग है वो सही तरह से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऐसा बने ऐसा बने ऐसा बने फिर आके ऐसा बने तो ये राउंडिंग बना रहे हो, वो नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा ढंग का होना चाहिए। जैसे कि आप जानते हो, पैटर्न हमेशा मैं कहता हूँ कि एक प्रीमियम सी चीज़ है कि पैटर्न हमेशा ढंग का होना चाहिए। ढंग का होगा तो ढंग का प्रॉफिट देगा, ढंग का नहीं होगा तो कुछ नहीं देगा दोस्तों। क्योंकि ऐसे अगर आप देखोगे तो बहुत सारे पैटर्न्स हमेशा चार्ट पे बनते हैं, लेकिन कौन से किसको कंसीडर करे किसको कंसीडर नहीं करे वो भी तो इम्पोर्टेंट है। स्टॉक सिलेक्शन, स्टॉक में राइट पोजीशन में एंट्री लेना, ये सबसे बड़ी बात होती है। क्योंकि पैटर्न बहुत लोग खोज लेते हैं, लेकिन वो उसको कैसे करना है हैंडल वो नहीं कर पाते। ठीक है दोस्तों, तो ये टोटल बेसिक फंडा हो गया जिसको मैं आपको समझाने की कोशिश किया थोड़ा बहुत। तो इस चीज़ के ऊपर हम जब चार्ट को देखेंगे हमारा कॉन्सेप्ट टोटल क्लियर हो जाएगा। उसमें कैसे एंट्री लेना है, कैसे एग्जिट लेना है, सब कुछ स्टॉप लॉस सब कुछ वगैरह हो जाएगा। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं कह देता हूँ, ये भी मोस्ट प्रीमियम चीज़ है कि राउंडिंग टॉप राउंडिंग बॉटम थोड़ा सा शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए होता है। ये उतना पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये वन डे कैंडल में हम लोगों को मिनिमम देखना होता है। इसके ऊपर 1 वीक 1 मंथ में भी आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर टाइम लगता है तो उसके चलने का भी टाइम लगेगा।
ये आप अपने आंखों के सामने देख पा रहे हो ग्लोबस स्पिरिट का जो चार्ट है, ये 1 डे का चार्ट है। और देखो एकदम प्रीमियम जैसा एक चार्ट बनाया, राउंडिंग बॉटम। और इसके ब्रेकआउट के एरिया देखो, ये इसका ब्रेकआउट एरिया यहाँ पे बना है। हालांकि इसके नीचे भी आप ब्रेकआउट एरिया मान सकते हो। जो बीच का जो एरिया होता है ना, ये जैसे एक बीच का एरिया है, ये भी इसका ब्रेकआउट एरिया है, फर्स्ट ब्रेकआउट एरिया। इसका मेजर ब्रेकआउट एरिया है ये वाला। तो इसके ब्रेकआउट होने के बाद आज ये स्टॉक कहाँ है, इसका मेजर ब्रेकआउट देखो, माइनर ब्रेकआउट एरिया था 3550, ले लेते हैं 350, और मेजर ब्रेकआउट एरिया 420 या 25, और आज है 920। ये डबल से भी ज़्यादा हो गया एक ब्रेकआउट के बाद। और कब हुआ देखो दोस्तों, जून में हुआ, आज अगस्त है, मिड ऑफ द जून हुआ, आज अगस्त है, 2 महीने के अंदर ये हो गया। ऐसा नहीं है बार बार ऐसा ही होगा, ये ग्लोबल स्पिरिट में बहुत जल्द हो गया, लेकिन हर एक स्टॉक में ऐसा जल्दी ना भी हो सकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए होता है, क्योंकि ये 1 डे कैंडल के ऊपर बेस्ड होता है और बनाने में टाइम लगता है। देखो लगभग 3-4 महीने लगा दिया, तो ये होता है इसके लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये है इनका मेन। अगर आप माइनर जैसे एरिया, यहाँ पे एरिया, इस एरिया पे आप एंट्री लेते हो, तो जाहिर सी बात है इसके नीचे स्टॉप लॉस, और ये स्टॉप लॉस और ये जो एंट्री का जो गैप है, इसके लगभग डबल, मिनिमम इसका डबल ये रिटर्न देता है। मतलब सॉरी, डबल नहीं, 1:1 जो कहते हैं, 1:1 इसका रिटर्न देते हैं मिनिमम। और आपको 1:1 पे नहीं रहना है, आपको 1:2 में एटलीस्ट रहना है, तब जाके आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। अगर आगे का रेजिस्टेंस वगैरह नहीं है तो उसमें बिंदास आप घुस सकते हो। जैसे यहाँ के एक शॉर्ट टर्म का रेजिस्टेंस था, लेकिन वो एक बार में रेजिस्टेंस को तुरंत काट के निकल गया, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बहुत दिनों से ये कंसोलिडेट किया, और कंसोलिडेट के ब्रेकआउट के बाद ये रिटेस्ट नहीं किया। रिटेस्ट कभी कभी चार्ट नहीं भी करता है। देखो दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ कि रिटेस्ट करना ज़रूरी होता है, ऐसा नहीं है। कभी कभी रिटेस्ट ना करके भी स्टॉक जाते हैं। देखो यहाँ से रिटेस्ट ना करके गया, लेकिन यहाँ के रिटेस्ट किया। तो यहाँ ये हमेशा ये नहीं होता, गारंटी नहीं होता कि स्टॉक ब्रेकआउट के बाद ही रिटेस्ट करेगा। ठीक है, तो ये इसका एक और लाइव एग्जाम्पल आप अपने आंखों के सामने भी देख सकते हो। तो ये होता है प्रीमियम से चीज़ जानने का सुविधा। नेक्स्ट चार्ट चले जाते हैं। देखो ऑरो फार्मा में, ऑरो फार्मा हाल ही में गिर रहा है, हाल ही में लगभग 900 950 के आसपास से आज 680 पे आ रुका है। और आपके सामने देखो कैसा ये राउंडिंग टॉप बना के बैठा था। सॉरी, ड्राइंग अच्छा नहीं हो रहा है, राउंडिंग टॉप ऐसे बना के बैठा था। तो इसका अंदर का रेंज क्या था, अंदर का रेंज आपके आंखों के सामने देख पा रहे हो, ये था। तो ये अगर अंदर का रेंज था, तो ये एरिया या फिर ये एरिया उसका स्टॉप लॉस था। लेकिन देखो दोस्तों, इसमें एक दिक्कत है कि आप अगर इसमें पोजीशन लेना चाहते हो कैश के अंदर, तो नहीं ले सकते, क्योंकि ये सेलिंग साइड हो रहा है। आप अगर इसमें फ्यूचर एंड ऑप्शन में पोजीशन लेना चाहते हो तो ले सकते हो, स्पेशली फ्यूचर में, ऑप्शन में नहीं। फ्यूचर में पोजीशन लोगे तो इसमें एक दिक्कत भी है कि ये हो सकता है थोड़ा टाइम लगा दे, तो आपका एक्सपायरी का इशू भी हो सकता है। तो उसमें क्या है, राउंडिंग बॉटम जो ठीक है एंट्री के लिए, राउंडिंग टॉप होता है अपने पोजीशन से एग्जिट होने के लिए। जो पोजीशन आपको पहले में एंट्री मिला है, या फिर आप बहुत दिनों से इसको होल्ड कर रहे हो, या शॉर्ट टर्म हो सकता है, तो उसको प्रॉफिट बुकिंग करने का एक सिग्नल होता है ये। क्योंकि राउंडिंग टॉप जब बन रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये स्टॉक अब गिरेगा। ठीक है, देखो दोस्तों, ये यहाँ से राउंडिंग टॉप बना के एकदम से गिर गया, लगभग 950 से आज 680। तो अगर आपके पास ये स्टॉक पहले से था, तो आप इस सिग्नल को देख के इसको काट सकते थे। ठीक है, तो ये एग्जिट के लिए आप यूज़ कर सकते हो। एंड इन सम केसेस, जैसे फ्यूचर में, फ्यूचर्स सेगमेंट में आप इसको शॉर्ट सेल करके भी प्रॉफिट कमा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो रिकमेंडेड नहीं है फॉर बिगिनर्स। ठीक है, थोड़ा प्रो ट्रेडर्स के लिए वो है। नेक्स्ट चार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट चार्ट देखो, कैडिला सेम ही चार्ट है एकदम। फार्मा सेक्टर हाल ही में जो गिर रहा है उसका देखो एक ही चार्ट जैसा बना है, फिर यहाँ पे भी वही बना है। इसका मिड का रेंज है ये, और इस रेंज को काटने के बाद ये इसका स्टॉप लॉस एरिया देखो कितने, कहाँ से कहाँ है, लगभग 620 के आसपास से आज 530। कितने पॉइंट्स और कितने परसेंटेज, अब जस्ट कैलकुलेट करके देखो। इस चार्ट को देखो, इस जो चार्ट दिखा रहा हूँ, इसके अलावा भी और भी चार्ट देखो, जो आपका होमवर्क भी हो जाएगा। क्योंकि चीज़ सीखने के बाद होमवर्क करना भी ज़रूरी है। क्योंकि मैं अगर यहाँ पे 20 चार्ट दिखाऊंगा तो 20 मिनट से ज़्यादा या फिर 30 मिनट से ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, तो उसमें दिक्कत हो जाता है। तो ये
कुल मेन चीज़ आपको सिखा रहा हूँ, वो चीज़ सीखने के बाद आपने होमवर्क करो, आपका एक्सपीरियंस होगा, प्रैक्टिस होगा, भलाई आपकी है ना। तो और इस चीज़ को भी देखो, इस चार्ट को भी देखो, प्रैक्टिस करो। तो यहाँ पे देखो सेम राउंडिंग टॉप बनाने के बाद कैसे स्टॉक गिरा। हाल ही में जो मैं बोल रहा था करेक्शन हो रहा है, करेक्शन हो रहा है फार्मा सेक्टर में, तो ये है करेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट एक और चार्ट है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस मैं जो बता रहा था अप डाउन वगैरह एकदम स्टार्टिंग में जो हमारे वाइट बोर्ड में, वो अप डाउन वाला सिचुएशन यहाँ पे है। हालांकि ये थोड़ा सा पुराना चार्ट है लेकिन फिर भी यहाँ पे है। ये देखो दोस्तों कैसे अप डाउन किया, अप डाउन किया। ये आप BMW के हिसाब से भी अगर लेते तो भी ले सकते थे, ये इस सपोर्ट के इस हिसाब से लेते तो भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो यहाँ पे कैसे मल्टीपल कन्फर्मेशन हो रहा है और राउंडिंग बॉटम भी बन रहा है। ये देखो है कि नहीं, इसका माइनर ब्रेकआउट था, इसका मेजर ब्रेकआउट ये एरिया था। तो ये एरिया क्रॉस करने के बाद देखो रिटेस्ट करने नहीं आया, थोड़ा सा ऊपर जाके रिटेस्ट किया और प्राइस कहाँ से कहाँ तक गया था लगभग। अब मैं अगर इसको देख लेता हूँ तो इसका प्राइस था इस एरिया पे था 103 और इस एरिया पे इसका प्राइस था 170। 70% का मूव दे चुका है कुछ ही महीने के अंदर। और यहाँ से ले तो बहुत उससे भी ज़्यादा 89 मतलब 80% हो जाता है। तो कैसे आपको इतना बड़ा मूव मिलना है सिर्फ एक पैटर्न जानने के बाद। ये अगर पैटर्न आप नहीं जानते तो आप हो सकता है नहीं भी मिले। यहाँ पे जैसे कि आपको BMW में मिल रहा है, लेकिन हाँ आपको तो हमेशा BMW के मिलेगा ये तो कोई गारंटी नहीं है। आपको हमेशा इस हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के पास भी मिलेगा इसका भी कोई गारंटी नहीं होता है ना दोस्तों। तो इसलिए मल्टीपल चीज़ सीखना ज़रूरी होता है, क्योंकि मल्टीपल चीज़ सीखने से मल्टीपल कन्फर्मेशन जैसे होता है उतना आपका नॉलेज भी एक्सटेंशन होता है और आप चीज़ों को पकड़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चार्ट में चले जाते हैं। नेक्स्ट चार्ट देखो सुमी केमिकल देखो यहाँ पे भी राउंडिंग बॉटम बना है और यहाँ पे भी थोड़ा अप डाउन जैसे आप कैंडल देखो, कैंडल का चार्ट है ये तो अप डाउन बनेगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको ओवरऑल इसका जो शेप है वो देखना चाहिए। देखो राउंडिंग है कि नहीं, टोटल राउंडिंग कढ़ाई की तरह ये हो रहा है एक राउंडिंग, या फिर आप हाफ राउंड भी कह सकते हो, कुछ भी करो कुछ भी बोलो। आप अपने माउथ के साथ भी कंपेयर कर सकते हो, जो लोअर पार्ट है माउथ का वो भी देखो ओपन करोगे तो वो भी राउंड हो जाएगा। तो हर तरह के राउंडिंग शेप में ये हो रहा है। और देखो यहाँ का ब्रेकआउट कैसे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, रिटेस्ट नहीं किया और प्राइस कहाँ से कहाँ पहुँच गया। यहाँ के लगभग प्राइस था 330 और यहाँ का प्राइस है 450। जस्ट इमेजिन, 1-2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर, जून सितंबर के अंदर। तो ये फास्ट होता है, कभी स्लो होता है। लेकिन ये मेजरली इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेजरली ये शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए होता है। हो सकता है आपको शॉर्ट टर्म में रिटर्न मिल गया हो सकता है आपको लॉन्ग टर्म के लिए भी वेट करना हो, जैसे 1 साल के लिए भी, या फिर 2-3 महीने 6 महीने, कुछ भी हो। ठीक है, इसके नीचे ट्रेडिंग के पर्पस से इसको यूज़ मत करना, क्योंकि ये लार्ज टाइम फ्रेम का पैटर्न है। पैटर्न बनने में टाइम लगता है तो पैटर्न का रिटर्न भी थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है लेकिन हो सकता है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा 1 आवर के नीचे मत जाना। और इंटरडे में तो ये करना ही नहीं है, क्योंकि ये उतना वहाँ पे सक्सेसफुल नहीं होता है, धोखा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कुल मिला के बात ये है दोस्तों, सब प्रीमियम चीज़ आपके साथ शेयर कर दिया है। कोई भी डाउट है, क्वेरी है तो व्हाट्सएप में आप पिंग कर सकते हो, वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, अपना चार्ट शेयर कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। आपके लिए सब कुछ, सब रास्ता खाली है, बस आप चूज़ करो और वीडियो को ज़रा शेयर करो, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होता है और ये प्रीमियम से चीज़, पेड से चीज़ आप लोगों के लिए शेयर कर रहा हूँ, तो इस चीज़ को भी समझो थोड़ा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।